गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमेद्रग दोष विमंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सभे हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुपानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता और ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कुपासु निरस विसद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छद्र सुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विषाद गुण में होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। कपास की डोढ़ी नीरस होती है, अर्थात सब चरित्रों में विषय शक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस ही है। कपास उज्जवल होता है, बिल्कुल दूध की तरह माफिक चमकता हुआ दूध उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। कपास में गुण तंतु होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, जो उसके छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, लंबे लंबे रेशे जो निकलते हैं, वो उसके गुण हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, उसमें भी पूरा भंडार भरा होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, कपास जैसे लोढ़े जाने मतलब ओढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने, कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता रहता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है और जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त करता है। मैं संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जय सुर सरधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरनी करम कथा रब नंदन बरनी हरे हरे कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात संतों का समाज और आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो या ना करो, सब रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और सूर्य तनिया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं श्री त्रिवेणी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली होती हैं। पटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सभाई सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही इस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज से में ही प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। अखत अलौकिक तीरथ राऊं देई सद सफल प्रगट प्रभाऊं। वह तीर्थराज अलौकिक और अतकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला होता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आप प्रत्यक्ष देखेंगे जब आप इस रामचरितमानस का सोपान करेंगे तो आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुने समझाई जन मुदित मन मजई अतई अनुराग
लेहि चारी फल अच्छत, तनु साधु समाज प्रयाग। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिरहु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरहु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति कर पा जाते हैं। जय हो।